दिल्ली दौरे पर सीएम सुक्खू वित्त आयोग चेयरमैन से करेंगे मुलाकात। जयराम ठाकुर ने जताया हरियाणा सरकार का आभार, बोले भाजपा हर प्रदेशवासी के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी। विधायक चंद्रशेखर का आमरण अनशन जारी, बोले ये जनता का सत्याग्रह है, कोई भी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ऊना में रोक के बावजूद धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे खनन माफिया, एक टिप्पर और जेसीबी किया काबू। बिलासपुर के टाली जगातखाना के बीआरओ में तैनात पवन कुमार शहीद, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा देने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं। उनका ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि वे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मुलाकात करेंगे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के हकों की पैरवी की जाएगी ताकि वित्त आयोग के तहत राज्य को उचित वित्तीय सहायता मिल सके। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम अन्य केंद्रीय मंत्रियों जैसे निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, जितेंद्र सिंह और अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात करेंगे। पिछली 2 बैठकों में सुक्खू ने आयोग से अनुरोध किया था कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित राजस्व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए राजस्व घाटा अनुदान जारी रखा जाए। उन्होंने बताया कि 15वें वित्त आयोग द्वारा इसमें भारी कटौती की गई है, जिससे राज्यों को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रबंधन और ऋण राहत के लिए विशेष अनुदान की मांग की है। सुक्खू ने स्थानीय निकायों के लिए अनुदान बढ़ाने के लिए भी अनुरोध किया है ताकि वे अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से कर सके। वहीं दिल्ली में असम के मंत्री प्रशांत फुकन ने असम सरकार की ओर से आपदा प्रभावित हिमाचल के लिए 5 करोड़ रुपए का चेक भेंट किया है। नूरपुर में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हरियाणा, असम और यूपी सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भेजी गई राहत सामग्री के लिए सरकारों का आभार व्यक्त किया है। इस अवसर पर भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक विपिन सिंह परमार, पूर्व विधायक मंत्री राकेश पठानिया भी मौजूद रहे। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा संकट की घड़ी में लोगों के साथ खड़ी है और इस आपदा में लोगों की सहायता करने को प्रयासरत है। इस संकट की घड़ी में हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लोगों की सहायता के लिए हरियाणा, उत्तर प्रदेश व असम राज्यों से राहत आ रही है और भाजपा कार्यकर्ता इस राहत को प्रभावित लोगों के घरों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया और बाद में प्रभावित लोगों से मिले तथा प्रदेश को 1500 करोड़ की मदद देने का ऐलान किया। उन्होंने इस मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये मदद प्रभावित लोगों तक पहुंचेगी और भाजपा भी इस पर पूरी नजर रखेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस कहती है कि केंद्र से कोई मदद नहीं मिली और अब उम्मीद है कि अब कांग्रेस ऐसा नहीं कहेगी। आपदा के समय बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता मदद के लिए जुटे, लेकिन कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर नजर नहीं आया। कितनी सामग्री पूरे देश भर से, यहां तक के उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, यहां तक के असम से भी मदद के लिए हिमाचल प्रदेश में आ रही है और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस सामग्री को प्रभावित परिवारों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब आपदा आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 30 किलो 35 किलो का बोझ जो है, बोरी जो है, वो सामान की पीठ पर डाल करके 10-10 किलोमीटर पहाड़ पर चला है, 15-15 किलोमीटर पहाड़ पर चला है हमारे युवा मोर्चा के हमारे साथी। यानी कि मेरे कहने का मतलब, राजनीति का दौर होगा तो राजनीति भी करिए, लेकिन जब ऐसी आपदा आती है तो हमको समाज के साथ सरोकार रखना चाहिए, समाज के लिए भी हमको काम करना चाहिए। ये अगर उदाहरण देखने को मिलता है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवाय मुझे नहीं लगता किसी दल में मिलता है। हिमाचल प्रदेश आपदा के बहुत खराब दौर में से इस वक्त गुजर रहा है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि भारत के इतिहास में कम से कम हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात कहूं, आपदा के दौरान कोई प्रधानमंत्री
हिमाचल प्रदेश में आकर के इस पीड़ा को साझा करने के लिए पहुंचे तो नरेंद्र मोदी जी पहुंचे। आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा भी, एरियल सर्वे जो किया उनने वो भी किया, और जो खासतौर से चंबा जहां आज हमारा जाना हो रहा है, जो हमारा यहाँ नेतृत्व तो बैठा है सारा, तो वहां पर भी गए और उसके पश्चात प्रभावित परिवारों को भी मिले, अपनी भावनाओं को भी व्यक्त किया। मदद की बात अगर कही तो मैं इस बात को जरूर कहना चाहूंगा कि जो बार बार कांग्रेस की ओर से एक ही बात कहते थे कि कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, और मैं अब उम्मीद करता हूं कि अब वो बात बंद होगी। सड़क निर्माण में कोताही पर विधायक चंद्रशेखर की ओर से शुरू किया गया आमरण अनशन 38 घंटों से बुधवार को भी अवादेही चौक पर जारी रहा। यहां उनके साथ समर्थक भी जुटे हुए हैं। विधायक चंद्रशेखर ठाकुर ने अपना आंदोलन अंतिम श्वास तक जारी रखने का ऐलान किया है। चंद्रशेखर ने बताया कि हाईवे निर्माणधीन कंपनी और मोर्थ के अधिकारियों से बात करने का समय अब समाप्त हो चुका है। पिछले 2 साल से जनता इन अधिकारियों से अनुरोध पर अनुरोध करती आ रही है, लेकिन इन अधिकारियों ने यहाँ की जनता की एक नहीं सुनी। अब इस आंदोलन का समाधान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के अलावा और कोई भी नहीं कर सकता। सूबे के मुखिया सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू धर्मपुर के हालातों से पूरी तरह से वाकिफ है। सीएम सुक्खू का आशीर्वाद और समर्थन भी उनके साथ है। आज सुबह भी फोन कर सीएम और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनका कुशल क्षेम जाना। उनका कहना है कि धर्मपुर की जनता भली भांति जानती है कि कांग्रेस सरकार उनके साथ हमेशा खड़ी है। ये जनता का सत्याग्रह है जिसकी ताकत के सामने कोई भी आवाज दबाई नहीं जा सकती। वहीं मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी फेसबुक पोस्ट के माध्यम से कहा कि विधायक चंद्रशेखर के स्वास्थ्य की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। NH 3 मंडी हमीरपुर के स्थानीय निवासियों की गंभीर समस्या को देखते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से हमारी बात हुई है और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकार बैठक करेगी। हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन की गतिविधियां लगातार प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। प्रदेश सरकार द्वारा मानसून सीजन में नदियों खड्डों में खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद माफिया धड़ल्ले से नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इसका न सिर्फ पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है बल्कि सरकारी राजस्व को भी भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसी कड़ी में ऊना जिला मुख्यालय के समीप कोटला खुर्द की खड्ड में मंगल और बुधवार के मध्य रात्रि अवैध खनन माफिया फिर से अपनी करतूत पर उतर आया है। कई दिन से चल रहे इस अवैध खनन के खिलाफ लोगों ने लामबंद होते हुए मशीनरी सहित अवैध खनन कर रहे चालकों को दबोच लिया। इस मौके पर ग्राम पंचायत कोटला खुर्द की प्रधान और गांव की समिति के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। खनन माफिया से जुड़े लोगों को तो पहुंचने के बाद ग्रामीण ने पुलिस को मौके पर बुलाया और दोनों वाहन पुलिस के सुपुर्द किए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार भाटिया ने कहा कि खनन माफिया पर पुलिस जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है। कोटला खुर्द में अवैध खनन की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहनों को काबू किया है। इनके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि उन्ना पुलिस एसपी उन्ना श्री अमित यादव जी के मार्गदर्शन में हर तरह की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए और जड़ से उखाड़ने के लिए दृढ़ संकल्प है और इस दिशा में हमें अच्छे परिणाम भी मिल रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले कल उन्ना पुलिस ने अवैध खनन में शामिल 3 जो वाहन हैं वो जब्त किए हैं और कानून के प्रावधानों के अनुसार जो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जिला बिलासपुर के टाली जगात खाना के रहने वाले पवन कुमार अरुणाचल प्रदेश में शहीद हो गए हैं। आज पवन कुमार का राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव टाली जगात खाना में अंतिम संस्कार हुआ। दरअसल पवन कुमार सीमा सड़क संगठन में तैनात थे। अरुणाचल प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में पवन कुमार का निधन हो गया। आज तिरंगे में लिपटी पार्थिव देह जब पैतृक गांव पहुंची तो हर आंख नम हो गई। बहुत ही दुखद घटना है। हमारे यहाँ श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र की टाली पंचायत के दगड़ान गांव के श्री पवन कुमार जी हमारी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कार्यरत थे और कुछ दिन पूर्व इनका अरुणाचल प्रदेश में जहां ये कार्यरत थे वहां एक सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हुई। आज इनका शव उनके पैतृक गांव में लाया गया
और अभी यहाँ उनका दाह संस्कार हुआ है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ मैं उनकी आत्मा को परम पूजनीय परमात्मा शांति प्रदान करे, ये कामना करता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना भी करता हूँ कि उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में हिम्मत दे, साहस दे, ताकि वो इस घटना से उबर पाएं और इस दुख को सहन कर सकें। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।